टेबल क्लॉथ के डिज़ाइन को बनाने के लिए ये इस तरह से ऐसे लेना है इसको, और इसको फिर इस तरह से ऐसे कर लेना है। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैजिक रिंग बनाना है। इस तरह से ऐसे लेना है और उसके बाद इसको इस तरह से पहले एक लूप बना लेना है ऐसे, और इस रिंग को थोड़ा छोटा करना है पहले। उसके बाद यहाँ पे ये एक और ये 2 चेन लेना है। ये 2 चेन लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लेना है और उसके बाद पहले एक फंदा को इस तरह से ऐसे निकाल लिए। फिर उसके बाद क्या करना है, ये बीच वाले को ऐसे ऐसे दबाना है इस तरह से उंगली को, और ये तीनों को इस तरह से ऐसे ऐसे करना है और इसी तरह से बनाते जाना है। फिर इसके अंदर डालना है और फिर ये पहले एक फंदा को ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद फिर ये जो है ये बीच वाले उंगली को ऐसे लेना है, बीच वाले को ऐसे दबाना है और उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से करना है। तो इस तरह से क्या होगा, इधर लूप बनता जाएगा इस साइड में ऐसे फर के जैसा इस तरह से ऐसे बनता जा रहा है। इसी तरह से बनाना है और इस तरह से अभी जैसे ये 2 बार बना है तो इस तरह से कम 12 से 13 बार बनाना है। कैसे बनाना है वो थोड़ा सा और दिखा दे रही हूँ। ये ऐसे लेना है, पहले एक को निकालना, एक के अंदर से निकालना है क्रोशिया। फिर उसके बाद एक बीच वाले फिंगर को ऐसे डालना है और ऐसे दबा लेना है और फिर उसके बाद इसमें से ऐसे निकालना है इस तरह से। फिर इसी तरह से बनाते जाना है। एक इस तरह से लेना है, ये जो पूरा बन जाएगा 13 डबल क्रोशिया इसमें। तो फिर उसके बाद इसको खींच के टाइट कर लेना है। इसी तरह से बनाते जाना है। ऐसे लिए एक बार इसको ऐसे किए, फिर उसके बाद यहाँ बीच वाले फिंगर को ऐसे करना है इस तरह से और इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेना है ऐसे। तो इस तरह से निकालते जाना है और ये बीच वाले को बीच में ऐसे जो रिंग है उसको छोटा करना है। तो मैं थोड़ा सा और दिखा दे रही हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए बनाने की। इसी तरह से करना है। अब एक बार ऐसे लेना है, फिर इसके अंदर में डालना है ऐसे और फिर उसके बाद पहले एक के अंदर से निकालना है। उसके बाद यहाँ पे इसको इस वाले फिंगर से ये जो है ये फिंगर से ऐसे दबाना है धागा को और उसके बाद यहाँ पे 2 और ये 1। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर बनता चला जाएगा। तो इस तरह से अभी ये 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया बना है। तो इसी तरह से मैं 12 बार बना ले रही हूँ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए मैं 12 बार बनाई हूँ और ये जो यहाँ पे 3 चेन लिए थे इसको जोड़ेंगे तो 13 बार हो जाता है। तो ऐसे बनाने के बाद अब ये टोटल इस साइड से ऐसे लग रहा है और फ्रंट साइड से ये ऐसे रहेगा। इस तरह से ये पूरा लूप आएगा। ये पूरा बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको तीसरे वाले 1 2 तीसरे वाले ये पे चेन पे इस तरह से जोड़ लेना है। ऐसे इस तरह से जोड़ना है और ये जो लूप है इसको जो मैजिक ये बनाए हुए थे इसको पूरा ऐसे खींच के एकदम प्लेन कर लेना है। इस तरह से ऐसे खींच लेना है ताकि टाइट हो जाए ऐसे। अब ये अगला जो रो बनेगा, अब ये फर्स्ट रो में ऐसे किए हैं। अब अगला रो में क्या करना है, पहले यहाँ पे 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद हर एक में 2 बार बनेगा। तो कैसे बनेगा, इस तरह से ऐसे लेना है, ऐसे लिए और इस तरह से एक के अंदर से निकालना है ऐसे। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो है इस तरह से फिंगर को ऐसे रखना है, ऐसे रख के और ये 2 और 1 इस तरह से लूप निकलेगा बैक। और फिर इसी तरह से इसी में एक बार और बनाना है। तो इस तरह से ऐसे लेना है, फिर इसको ऐसे फिंगर को ऐसे लेना है और इसको ऐसे रख के इस तरह से बना लेना है। इस तरह से लूप बनता जाएगा। इसी तरह से एक एक चेन पे 2 बार बनाना है। इसी तरह से बनाना है, 1
लिए। अब इसके बाद एक बार निकालने के बाद यहाँ पे ये जो है फिंगर को ऐसे इस तरह से रखना है और फिर इस तरह से बनाना है, इस तरह से लेना है। फिर इस वाले लूप में ऐसे ऐसे दबाना है इसको फिंगर से और फिर इस तरह से निकाल लेना है। तो एक एक में दो दो बार बनाना है डबल क्रोशिया। तो इस तरह से मैं, ये बैक साइड है और इधर से फ्रंट साइड आएगा, तो पूरा एकदम इस यहाँ पे पूरा इस तरह से बनता जाएगा। तो एक एक में दो दो बार बनाना है। तो मैं एक बार और दिखा दे रही हूँ बना के। इस तरह से एक बार निकालना है, फिर उसके बाद ऐसे फिंगर से ऐसे दबाना है और इस तरह से लेना है। फिर इसी वाले में एक बार और बनाना है। तो सारे चेन पे डबल क्रोशिया बनेगा और इस तरह से दबा के ऐसे बनाते जाना है इस तरह से। तो मैं ये राउंड को कंप्लीट करके फिर बताती हूँ। तो इस तरह से सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। सेकंड राउंड में सारे चेन पे डबल क्रोशिया बनाए हैं और ये इस तरह से लूप बना हुआ है। अब थर्ड राउंड में क्या करना, फिर से यहाँ पे 1 2 3 बार चेन लेना है और उसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। पहले इसके अंदर में ही एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है, ऐसे लेना है और ऐसे दबाना है और फिर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया हुआ। अब एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। यहाँ पे फिर इसको दबाना है ऐसे। पीछे का जो ये डिज़ाइन है ये इसी तरह से रहेगा। अब इस तरह से आगे कैसे, ये बड़ा कैसे बनाना उसको बता रही हूँ। अभी यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाए एक बार, फिर अगले वाले चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा, यानी एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया और फिर अगले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से लेना है ऐसे। थर्ड राउंड में करना है इस तरह से, ऐसे लेना है। फिर एक बार ऐसे निकाल लिए, ऐसे निकाल लिए, फिर इसको ऐसे दबाना है और इस तरह से करना है। यहाँ पे जैसे 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, अब इसके बाद अगले वाले चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनेगा। तो इस तरह से ये इस राउंड में ऐसे ही बनेगा। फिर ऐसे दबाना है और इस तरह से बनाना है। यहाँ पे जैसे अभी डबल क्रोशिया के बाद एक सिंगल डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए। अब इसके बाद फिर से इस वाले में 2 डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा, ऐसे दबाना है इस तरह से, उंगली से ऐसे बीच वाले उंगली से दबाना है और इस तरह से निकालना है। फिर इसी तरह से इस वाले चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है, ऐसे लेना है, फिर इस तरह से करना है और इस ऐसे बनाना है। इसमें जब 2 डबल क्रोशिया बना लिए तो अगले चेन में फिर से सिंगल एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इस वाले चेन में। तो एक चेन में एक बार बनेगा डबल क्रोशिया और एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा। फिर एक बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर एक बनेगा, फिर 2 बनेगा। और पीछे का जो ये है धागा को इसी तरह से दबाते हुए जैसे बताई हूँ वैसे बनाना है, ऐसे दबाना है और इस तरह से बनाते जाना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर बहुत आसानी से ये बनता चला जाता है। इस तरह से ऐसे लिए, फिर ये ऐसे दबाए और इस तरह से ऐसे, तो पीछे से पूरा इस तरह से आएगा। तो इसी तरह से ये राउंड मैं पूरा कंप्लीट कर ले रही हूँ। ये थर्ड राउंड है। तो इस तरह से मैं ये थर्ड राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ से फोर्थ राउंड बनाना है। फोर्थ राउंड में मैं यहाँ पे दूसरे कलर का धागा लगा के बना रही हूँ। तो यहाँ पे दूसरे कलर का मैं धागा लगा ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे रेड कलर का धागा लगा रही हूँ। तो यहाँ से पहले क्या करना है, इसमें ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड रहेगा। तो इसमें यहाँ पे पहले एक लूप बना लेना है, इस तरह से लेना है और इसको पहले टाइट कर लेना है ऐसे। और इस तरह से 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन बना लिए। और फिर प्रोसेस वही है, सेम ही है इसमें प्रोसेस वैसे ही है। पहले तो यहाँ पे इसी जगह पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे इस तरह से और दबाना है इस तरह से ऐसे
और फिर 2 और ये 1। फिर इसके बाद क्या करना है, 2 बार डबल क्रोशिया, एक एक चेन पे एक एक बार डबल क्रोशिया बनेगा। तो इस तरह से पहले ये एक चेन पे यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए, एक बार बना, फिर अगले वाले चेन पे बनाना एक बार। जैसे इस वाले में क्या किए थे, एक चेन, एक डबल क्रोशिया और फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन पे एक एक सिंगल सिंगल 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन पे बनेगा। तो जैसे यहाँ पे एक बार यहाँ डबल क्रोशिया ये बन गया, एक चेन पे और बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बने, 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है एक ही चेन में इस तरह से। इस तरह से बनेगा। इसी के अंदर में एक बार और डालना है। इस तरह से। फिर उसके बाद एक एक चेन पे एक एक बार डबल क्रोशिया बनेगा। फिर इस तरह से जैसे अभी एक चेन पे एक बार बनाया और एक और चेन पे एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, ऐसे लिए। फिर इसके बाद ऐसे दबाए और इस तरह से ऐसे बना लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे ये अगले वाले चेन पे 2 बार डबल क्रोशिया। तो ये राउंड को इस तरह से ही कंप्लीट करना है, इसी तरह से। अब अगले वाले चेन पे 2 बार डबल यहाँ पे बनेगा डबल क्रोशिया। मैं इस राउंड को ऐसे बना ले रही हूँ। इस तरह से लेना है, एक बार ऐसे निकालना है, ऐसे फिंगर से इस तरह से दबाना है और फिर इस तरह से ऐसे लेना है। फिर इसी में इसी चेन पे एक बार और बनाना है डबल क्रोशिया, ऐसे लेना है, इस तरह से लेना है। फिर इसको ऐसे फिंगर से दबाना है, बीच वाले फिंगर से, और इस तरह से ऐसे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 बार एक चेन में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना है, फिर एक सिंगल, फिर एक सिंगल 2 बार बनाया है डबल क्रोशिया, फिर अगले चेन में 2 बार डबल क्रोशिया एक साथ, फिर इस तरह से, फिर यहाँ पे एक बार सिंगल बनाए, फिर 2 बार एक साथ। तो ये राउंड पूरा इस तरह से कंप्लीट करना है। ये इस तरह से बनेगा, इस साइड से ऐसे रहेगा और इधर से इस तरह से। तो ये 1 2 3 ये चौथा राउंड है। तो ये राउंड मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से ये चौथा राउंड कंप्लीट कर ली हूँ। 5वां राउंड में क्या करना है, फिर यहाँ पे चेन बनाना है। पहले तो 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद इसी जगह पे यहाँ पे एक बार इस तरह से ऐसे बनाना है। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गया यहाँ पे एक साथ एक ही चेन पे। अब आगे क्या करना है, 3 बार सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना। 1 2 3 चेन पे सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना। पिछली बार क्या किए थे, 2 चेन पे सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाए थे, इस बार 3 चेन पे बनेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे ऐसे लेना है और इस तरह से एक बार बन गया एक चेन पे। फिर ये अगले चेन पे फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर एक ये अगले चेन पे इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बना। अब 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाना है। पहले ये सिंगल एक बार और बना लेना है। इस तरह से 3 बार बना लिए, 2 डबल क्रोशिया एक चेन पे, फिर 1 2 3 एक एक चेन पे सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर अगले वाले चेन पे यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया एक साथ बनाना है। ये इस तरह से ऐसे। फिर उसके बाद इसके बाद जो है फिर 1 2 3 चेन पे
3 चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर चौथे वाले चेन पे, हर 3 चेन के बाद चौथे वाले चेन पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से ये राउंड को कंप्लीट करना है। और जैसे जैसे ये साइज बढ़ता जाएगा उसी तरह से, जैसे अभी यहाँ पे 3 चेन के बाद बनाए डबल क्रोशिया 2 बार, उसी तरह से अगले राउंड में 4 चेन के बाद बनेगा डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन के बाद डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले राउंड में 5 चेन के बाद डबल क्रोशिया, एक साथ 5 चेन में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। फिर छठे वाले में इसी तरह से हर राउंड में ये जो है इस तरह से बढ़ता जाएगा। अभी 3 चेन के बाद 2 बार डबल क्रोशिया बनाना, 3 चेन पे सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनेगा। तो एक बार और दिखा दे रही हूँ। जितना बड़ा बनाना चाहे वैसे बड़ा ये बनता चला जाएगा। मैं ये राउंड को कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी। अब यहाँ इसमें इस वाले चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनेगा, 3 चेन में इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये दूसरा चेन है, और ये तीसरा। 3 चेन पे एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 3 चेन पे एक बार डबल क्रोशिया बन गया, चौथे चेन पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है एक साथ। इस तरह से ऐसे लेना है, फिर ऐसे। इसी तरह से चेन बढ़ता चला जाएगा। अभी 3 चेन के बाद बनाए 2 बार एक साथ डबल क्रोशिया, फिर अगले बार में 4 चेन के बाद एक साथ बनेगा डबल क्रोशिया। इस तरह से हर राउंड में चेन ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरह से जितना बड़ा चाहें आप बना सकते हैं, और जितना कलर ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। और ये फ्रंट साइड से ऐसे है, इस तरह से लगेगा। इसको चाहें तो आप ये कट कर सकते हैं ताकि ये एकदम स्पॉन्जी लगेगा। कट करने से, हल्का सा कट कर लेने से वैसे इस तरह से ऐसे बनता चला जाता है।